हेलो एवरीवन। आज है 11 मई 2023 और 11 मई 2023 से जितने भी करंट अफेयर है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को। और ये पूरा सेशन जो है वो हिंदी में होने वाला है और आज के करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया गया है, जो कि कब मनाया गया है? 10 मई को मनाया गया है। अब मैं फिर से एक बार मई के जो डेट्स हैं, जो दिवस हैं, मैं रिवीजन करा देती हूँ। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस। 2 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, टूना दिवस और हास्य दिवस। 3 मई को मनाया जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को मनाया जाता है कोयला खादान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे। 5 मई को मनाया जाता है बुद्ध जयंती। 7 मई को होता है विश्व एथलेटिक्स दिवस और विश्व हंसी दिवस। 8 मई को होता है विश्व थैलेसीमिया दिवस और 8 मई को और एक और डे होता है, वो है विश्व रेड क्रॉस दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मैंने बता दिया 10 मई को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, फिच रेटिंग ने 2023 और 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो रहने का अनुमान लगाया है वो लगाया है 0.6%, मतलब कि 6% रहने का अनुमान लगाया है। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। ऊंची महंगाई दरों, बढ़ती ब्याज दरों और धीमी ग्लोबल डिमांड के चलते फिच रेटिंग ने भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को कम किया है। इसके तहत फिच ने वित्त वर्ष 2023 के 7% ग्रोथ रेट के अनुमान को बदला और इसके 7% से घटकर 6.7% पर आने का अनुमान जताया था। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो अभी G20 विकास कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है, जो कि शुरू हुई है कहाँ पर? गोवा में। G20 के बारे में हम थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। फोर्थ क्वेश्चन है, संस्कृत मंत्रालय और माई गवर्नमेंट ने किस नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में संस्कृत मंत्रालय और माई गवर्नमेंट ने एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है, जिसका नाम है युवा प्रतिभा। इसके बारे में थोड़ी सी हम और डिटेल देख लेते हैं। विभिन्न गायन विधाओं में नई और युवा प्रतिभाओं की पहचान करके राष्ट्रीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर भारतीय संगीत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माई गवर्नमेंट संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से बुधवार 10 मई को एक युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस देश ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो अभी हाल ही में जर्मनी ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग यानी कि पीटर्सबर्ग क्लाइमेट इसको हिंदी में बोला जाता है पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म होता है इसका PCD। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। PCD को वर्ष 2010 में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की पहल पर प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 2010 में। वर्ष 2009 में कोपेनहेगन जलवायु वार्ता के प्रभावी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने के बाद से PCD को प्रारंभ किया गया। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस राज्य ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या है। राज्य सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम की स्थापना की है। इसका उद्देश्य राज्य भर में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण में तेजी लाना और उनके रख रखाव और मरम्मत को सुनिश्चित करना है।
7वां क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया ने किसे तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तकनीकी अधिकारियों की समिति के अध्यक्ष के रूप में रशीद देश भर में बैडमिंटन टूर्नामेंटों में स्थानापन्न मानकों को ऊंचा करने के लिए नियमों और विनियमों के विकास और क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे। राशिद खेल की अखंडता को बनाए रखने और सभी टूर्नामेंटों में उच्च गुणवत्ता वाले संरचना को सुनिश्चित करने, भारत और क्षेत्र में बैडमिंटन के शासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 8 क्वेश्चन है, 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में अपना देश भारत 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में शीर्ष पर रहा है। 9वां क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है। सक्षम की फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ये किसकी फुल फॉर्म है? सक्षम की। 10वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है? तो अभी हाल ही में भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। अब यहाँ हम श्रीलंका के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। श्रीलंका, जिसे पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था और आधिकारिक तौर पर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है, दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है। यहाँ हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और अरब सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कौन? श्रीलंका। 11वां क्वेश्चन है, किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपने राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने यह फैसला भी लिया कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग की स्पीति घाटी की सभी पात्र 9000 महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में प्रति माह 1500 रुपए मिलेंगे। 12वां क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने एचएसबीसी बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो हम यहाँ पे आरबीआई के बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। 13वां क्वेश्चन है, किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? आप सभी जान गए होंगे फोटो को देखकर कि अभी मेसी ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है। 14वां क्वेश्चन है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? तो अभी हाल ही में श्रीलंका देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। 15th एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना ने राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। रोबोटिक्स इंडस्ट्री में स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार काम कर रही है। इसी क्रम में तेलंगाना सरकार का देश का रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। आईटी मंत्री केटी रामा राव ने तेलंगाना राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।